अच्छा अनाज की सेहत को ठीक करना है, कुछ लोग वो भी है इसमें। तो जब हम योगिक खेती करते हैं तो हमारा हर बात से परमात्मा से कनेक्शन होता है। बीज से लेकर धरती माँ से लेकर अनाज कटाई तक हम लोग हर स्टेप में प्रेयर करते हैं। जैसे बीज बुआई का समय अलग होता है, वो बीज संस्कार के द्वारा हम सिखाएंगे बीज को हम कैसे मेडिटेट करते हैं। एक समय था हमारे पूर्वज बाप दादा बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। कैसे वैज्ञानिक थे? वो लोग बीज की पूजा करते थे, हल की पूजा करते थे, गाय की पूजा करते थे, दीपावली के दिन पाड़वे के दिन गोबर की पूजा करते थे, भैया दूज के दिन गोबर की पूजा करते थे। ये सब क्यों करते थे? क्यों करते थे? कुछ समझ में नहीं आता था, अनपढ़ थे इसलिए करते थे। सही है, यही तो समझ लिया हमने, यही समझ लिया और उस विधि को हमने बंद कर दिया। अरे पूजा करने से क्या होगा? तो वहां पे हमारा भावना के साथ कनेक्शन जुड़ जाता है। जहां भावना के साथ कनेक्शन होता है, एक डॉक्टर अगर भावना के साथ पेशेंट को देखभाल करता है तो जरूर तुरंत ठीक होता है। बस मेरे तो 500 रुपए केस पेपर के मिले, दवाई इतनी लिख दे, मेडिकल दुकानदार से इतना कमीशन मिलने वाला है, ठीक हो गए तो तुम्हारा नसीब, मर जाओगे तो तुम्हारा नसीब। ऐसे अगर कहेगा तो क्या पेशेंट ठीक होगा? नहीं होगा। भावना नहीं होती इसलिए ठीक नहीं होता है। वही डॉक्टर अगर कहेगा अरे कुछ नहीं यार तुम ठीक हो जाओगे, क्यों फालतू चिंता कर रहे हो, मैंने दवाई दी है ना, तू गारंटी से ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, इतना भी अगर बोलेगा तो पेशेंट आधा ठीक हो जाता है। यही प्रयोग हमें अपने खेती में करना है, क्योंकि जगदीश चंद्र बोस जी ने इस बात को स्पष्ट कहा है कि पेड़ पौधों में भी भावनाएं होती है। अब पेड़ पौधों में भावना होती है, वो अपने मालिक से इंतजार करते रहते हैं कि मेरा मालिक आके मुझे कब अच्छी खाद खिलाए। हम तो जहर लेके जमीन से स्प्रे कर रहे हैं। अगर इतना जहर खाने के बाद भी उसको अच्छा अनाज देने की हम इच्छा रखते हैं कि मुझे इतना उपज मिलने वाला चाहिए, इतना ये मिलने वाला चाहिए, तो पौधे भी नाराज हो जाते हैं हमसे। और जब नाराज होते हैं तो उसकी इनर पावर कम हो जाती है, उसकी ग्रोथ पावर कम होती है, उसकी इम्यूनिटी पावर कम होती है, उसकी उत्पादन क्षमता कम होती है। इसीलिए हमें सकारात्मक सोचना जरूरी है। तो सकारात्मक सोचने की विधि है, भाई जी सारा ध्यान आपकी तरफ चल रहा है, आप रखो यहां, आपके लिए मैं स्पेशल इंटरव्यू दे दूंगा, क्योंकि किसानों को यहां से जाने के बाद खेती करनी है। वो अगर आपकी तरफ ध्यान देंगे तो इधर ध्यान कम हो जाएगा थोड़ा। हाँ रखिए। हाँ तो बात क्या चल रही थी? ध्यान। हर बात में हमारा हर बीज के साथ कनेक्शन जो रखना है, धरती माँ के साथ, प्रकृति के साथ वार्तालाप जो हम करते हैं, वो कम्युनिकेशन अभी नहीं रह गया है। प्रकृति इतना बड़ा विकराल रूप देख रहा है, अभी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। कितने लोग हैं जिन्होंने प्रकृति से बात की है कि आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो, क्यों इतना टेम्परेचर बढ़ाया आपने? किसी ने पूछा प्रकृति को? अगर मैंने कुछ आपको गलत कहा तो सभा में से कोई व्यक्ति उठ के मुझे पूछेगा भाई क्यों बकबक कर रहे हो, हमने क्या बिगाड़ा, इसीलिए बुलाया क्या हमको, आपने हमको यहाँ? पूछेगा कि नहीं पूछेगा मुझे? तो प्रकृति को क्यों नहीं पूछ रहे हम लोग कि क्यों इतना गुस्सा करे, हमने क्या ऐसा बिगाड़ा है आपका? इसे कहते हैं कम्युनिकेशन। जो डिस्टर्ब करता है उसी से पूछो। ध्यान में अगर हम प्रकृति से बात करते हैं तो प्रकृति सीधा सीधा उसका जवाब देती है कि तूने आज तक क्या किया है, देख कितने पेड़ थे तुम्हारे मेड़ के ऊपर, सारे कटवा दिए आपने, क्या क्या और किया आपने, मेरी धरती माँ की उर्वरक शक्ति कितनी कम कर दी। लोभ में आके, लालच के आके, साइंटिस्ट लोगों की बातों को छोड़ के आपने मुझे, पड़ोस वालों ने 1 गुनी डाला तो आपने 2 गुनी डाला, मेरा कितना नुकसान कर दिया आपने। तो मेरे अंदर जो कार्बन, मेरी उर्वरक शक्ति निकल गई हवा में, अब वो टेम्परेचर को बढ़ा रही है। इसीलिए वो अंदर की जो आवाज आती है वो परिवर्तन करने की ताकत देती है। आज आप कितना भी 2 घंटे 2 दिन सुनोगे तो भी परिवर्तन की ताकत नहीं आएगी, परंतु जब ध्यान करोगे और चिंतन करोगे तो आपके अंदर वो ताकत आएगी जिससे आपके अंदर परिवर्तन करने की इच्छा होगी, वो ताकत भी मिलेगी। और वो परिवर्तन प्रकृति के साथ वार्तालाप करने के लिए बस 10 मिनट का ब्रह्मा कुमारी से केवल एक ही सीखना है कि बस अब मुझे ध्यान करना है, परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना है। और जहां जहां कोई समस्या होती है जाके पूछना है, दीदी ऐसी समस्या रहे क्या करो। हमसे ज्यादा कनेक्टेड उनका परमात्मा से कनेक्शन ज्यादा है। हम तो सांसारिक लोग हैं, बहुत सारी बातें करने, बच्चों को पढ़ाना है, पैसा कमाना है, वो करना है, ये करना है, बट इनके दिमाग में एक ही होता है कि बस मैं और मेरा पिता परमात्मा, ध्यान के अलावा उनके दिमाग में कुछ नहीं। और दूसरी बात इनके दिमाग में होती है जो मैंने पाया है वो दूसरों को मिलना चाहिए। इतना सरेंडर वृत्ति इनके होने के कारण कभी कभी उनसे बातें करो कि दीदी ऐसी समस्या आ गई, हम क्या कर सकते हैं। जब पूछोगे तो सारे जवाबों का जवाब ये लोग देंगे। मेरे खेती में बहुत सुअर आते थे, हमारे यहाँ गन्ने की खेती में जब हम मक्का डालते थे ना तो बहुत सुअर आते थे। तो दीदी को पूछा हम क्या आटे में फोरेट डाल के रखे खेती में? दीदी पहले तो यही कहते, सुअर मरता है तो हमको बहुत मजा आता है। तो दीदी ने कहा बहुत पाप कर रहे हो तुम, किसी को मारना आपका अधिकार नहीं, भगवान ने जिसको जन्म दिया है उन सबको जीने का अधिकार है, मारने का अधिकार तुमको नहीं है। बस मन से संकल्प करो, वो सुअर खाता कम है, नुकसान ज्यादा करता है ना, तो आप प्यार से बताओ, मन की बातें करो कि भले आ जाओ, लास्ट वाली एक लाइन में जितना चाहिए उतना खा के चले जाओ, ज्यादा नुकसान मत करो।
दीदी ने कैसे मुझे समझाया, देखो उन्होंने ये भी बात बताया, आपकी जमीन कितनी है, बोला 5.5 एकड़। किसने दिया, बोला मेरे पिताजी से मिले उसी। तो उनका पिताजी कोई है जिनसे उसके खेती मिले? मैं चुप रह गया, कुछ नहीं बोल पाया। तो दीदी ने कहा भगवान ने उनके नाम पे भी जंगल नाम की एक जमीन रखी थी, वो आपने काट के सारा खत्म कर दिया। अब वो बेचारे जाएंगे तो कहां जाएंगे, आपके ही खेती में आएंगे। इसीलिए आप उसको मारने का संकल्प मत करो, बस मन से संकल्प दो कि थोड़ा सा बूटा आपको जितना चाहिए उतना खा के चले जाओ, नुकसान मत करो। और उसी दिन से हमारा अनुभव हुआ, सचमुच ये सुअरों को भी हमारी बात में समझ है, जंगली प्राणियों को भी हमारी बात समझ में आ जाती है। और जब हम ये संकल्प करते हैं सकारात्मक, तो उसी अनुसार हमको रिजल्ट मिलना शुरू होता है। ये है हमारी आध्यात्मिक बातें, जिसको अभी इतना जब तक आप रियलाइज नहीं करोगे ना, तब तक नहीं मानोगे। बट इसको करके देखो आप एक बार अपने खेत में, आपको तुरंत उसका रिजल्ट मिलेगा। हमसे ज्यादा बुद्धिमान अगर इस दुनिया में कोई है तो छोटे छोटे जीव जंतु पंछी प्राणी है। हमने अपने बुद्धि का गलत इस्तेमाल किया है, इसीलिए हमारे जीवन में समस्याएं बढ़ रही है। अभी देखो कल क्या खाना है, कल कहाँ रहना है, ये भी जिनको पता नहीं है, वो इतने उमंग उत्साह से बिना टेंशन के जी रहे पंछी प्राणी। और हमारे पास 10 साल तक बैठ के खाने की प्रॉपर्टी होते हुए भी हम चिंता कर रहे हैं कि कल क्या होने वाला है। हम बुद्धिमान कहते हैं स्वयं को। इसीलिए वो जो पंछी प्राणी है वो बहुत दिमाग से होशियार होते हैं। मन से उससे संकल्प करो और बाकी आप देखो आगे क्या करना है। मैंने जो एग्रो फॉरेस्ट्री बनाई है, अपने खेत में जंगल बनाया, वहां कई सारे पंछी प्राणी आके बैठते हैं, जो आपको अपना दत्ता भाई जैव विविधता में बताएंगे कि उसका बेनिफिट क्या होने वाला है। तो जब आप करोगे तो पंछी आके आपको कैसे दिन भर सहयोग देते हैं, कैसे कीड़ों को उठाते हैं, कैसे बीमारियों को ठीक करते हैं, वो सारी विधि आपको समझ में आ जाएगी। बट अभी हम देख रहे हैं आध्यात्मिकता का जो रोल है, जगदीश चंद्र बोस ने जो कहा है ना, 1905 में उन्होंने ऑप्टिकल पल्स रिकॉर्डर मशीन के द्वारा इस बात को सिद्ध किया है। आज हम कहते हैं हमारा विज्ञान बहुत प्रगत विज्ञान है। भारत में 42 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, परंतु एक भी एग्री यूनिवर्सिटी में ऐसा मशीन नहीं है जहां पे मैं जो सोच रहा हूं उसका असर प्लांट के ऊपर कैसे हो रहा है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देने वाला मशीन किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं है, जिसको हम प्रगत विज्ञान कहते हैं। क्या आज का विज्ञान प्रगत है या 19वीं सदी का विज्ञान प्रगत है? जगदीश चंद्र बोस जी ने, केवल जगदीश चंद्र बोस नहीं, कई ऐसे हजारों शास्त्रज्ञ होके गए जिनका नाम ल्यूथर बर्बैक है, क्लीव बैक्स्टर है, चार्ल्स डार्विन है, फेनर है, ऐसे हजारों साइंटिस्ट है। उन्होंने इस सब बातों को प्रूव किया है कि पौधों में भी जान होती है, वो हमारे विचारों को समझती है, रिटर्न में प्रतिक्रियाएं देती है, और हम जैसे सोचते हैं उसी का असर प्लांट के ऊपर होता है। ये सब बातें उन हमारे बाप दादा को पता थी, इसलिए वो हर बात में पौधों से, प्रकृति से वार्तालाप करते थे। बीज बुआई के समय वो लोग बीज को सामने रख के प्रेयर करते थे, नारियल चढ़ाते थे, उद्बत्ती जलाते थे। उनको ये पता था कि एक बीज जब अपने अस्तित्व को खत्म कर देता है तभी वो 100 बीजों का निर्माण करता है। अगर वो बीज मेरा पेट भरने के लिए अपने अस्तित्व को खत्म करने जा रहा है तो क्या उसको थैंक्स मानना जरूरी है या नहीं है? अगर आपके लिए कर रहे हैं तो थैंक्स मानना जरूरी है। तो वो थैंक्स मानने की विधि को हम लोग कहते हैं बीज संस्करण विधि। आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो, 10 मिनट तक उसे मन से बात करो, आपको बहुत अच्छा पौधा निर्माण करना है। बाह्य परिस्थिति कैसी भी बदल जाए पर आपको निरोगी शक्तिशाली होकर बढ़ना है। आपको जो चाहिए टॉनिक दवाई मैं देने का प्रयास करूंगा, बट बाह्य परिस्थिति के द्वारा आपको अपनी कमजोर स्थिति नहीं दिखाने है, शक्तिशाली बनना है, अच्छा अनाज उत्पादन देना है। मन से एक बात करके देखो, पड़ोस वाले की खेती सूख जाएगी पर आपके पौधे, आपके जो दिया हुआ प्रॉमिस है वो पूरा निभाते हैं। यही अनुभव हम लोग प्रैक्टिकल में कर रहे हैं, और ये अनुभव जो पड़ोस वाले देखते हैं तब वो लोग आज योगी खेती करने के लिए तैयार है। वो लोग ऑर्गेनिक की खेती मुड़ के देखा, बोला ये योग भी कहाँ हमारा मन एकाग्र होता है। लास्ट मोमेंट पे आके वो लोग हमारा भी योग सीख रहे हैं, और हमारी संख्या भी 300 से एट पार हो गई किसानों की। जब मैं अकेला करता था तो लोग मुझे हंसते थे, ये क्या पता नहीं, ये झंडा लगाता है, ध्यान करता है, सब पागल जैसे पागल। ब्रह्मा कुमारी में जाके पागल हो गया, टाइटल ही मिला था हमको पागलपन का। आज वही लोग हमें फॉलो करने आ रहे हैं और